माताएं थीं वो दौड़ पड़ी, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। महाराज हर जगह होती हैं। एक मैया ने धीरे से पर्दा हटाया, दुल्हन कहती है, तब तक दूसरी ने हाथ पकड़ा, है क्या करती है बक? अरे भी मुंह दिखाई होगी, बिना नेक दिए मुख देख लेगी दुल्हन की। भैया परिछन हुआ, राम जी का परिछन हुआ। मैया कौशल्या सुनी थी कि जानकी बड़ी कोमल है, जानकी बड़ी कोमल है। तो मैया ने जानकी को पैर रखने के लिए क्या किया था? बोले महाराज जहां से डोली उतरती है, जहां डोली उतरती वहां से और महल तक पूरे मार्ग में पुष्प नहीं बिछवाया, पुष्पों का जो पराग होता है पराग बिछवा दिया मैया ने। जानकी को उतारा गया, जानकी को उतारा गया। जानकी ने जब उस पराग पर पैर रखा, जानकी चौंक गई। मैया ने कहा कि पुत्री क्या हुआ, चौंक क्यों गई? जानकी ने कहा मैया ये जो पराग है चुभ रहा है पैरों में। जानकी जितनी कोमल है। नारायण उतारा गया, उतार करके लाए। सायंकालीन सायंकालीन सब लोग भोजन किए और जनक जी ने दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या देखो बहू जो है भी छोटी है, बधू लड़कनी पर घर आई। ये जो बहू है छोटी है और दूसरे के घर आई है। राख्यो नयन पलक की नाई, जैसे नेत्र को पलक रखता है, आंख का हिफाजत कौन करता है? पलक करता है। ऐसे बहू को रखना। ब्राह्मणों को दान दिए, दक्षिणा दिए महाराज, दक्षिणा दिए, दान दिए और सबको विदा किए। विश्वामित्र जी साथ आए थे, साथ में आए थे। विश्वामित्र जी भी रुके। जब सब एकदम शांत हो गया, मैया एकांत में, मैया कौशल्या ने एकांत में राम जी को लेकर गए। मैया ने कहा हे राम, हे रघुनंदन, एक बात कहूं क्या? कहा कि हे रघुनंदन तुमने विश्व विजय हासिल किया और तुम्हारे जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, ये मनुष्य के नहीं हैं, ये कार्य मनुष्य के नहीं है। मैं कुछ मांग रही हूं, क्या चाहिए? मैया ने कहा कि बेटा मैंने जितने दिन तक तुम्हें नहीं देखा है ना, तुम्हें देखे भी नहीं जितना दिन तक मैं रही हूं, उतना दिन तुम काटना मत मेरे खाते से, मेरे आयु से उतना दिन काटना मत। मेरे उतने ही दिन सार्थक हैं जितना दिन मैं तुम्हें देखूं। मैया ने निवेदन किया। राम जी ने समझाया कि मैया ये तुम क्या कह रही हो? नाना बेटा तुमने जो भी किया है ना वो सब सामान्य व्यक्ति के बस की नहीं है। राम जी ने कहा मैया ये सब ब्राह्मणों की कृपा है, मुनि विश्वामित्र की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है जो सब हो रहा है। महाराज हम क्या करने वाले हैं? मेरे राम के कृपा से सब काम हो रहा है, हम कुछ कर सकते हैं? अब भगवान नहीं चाहते, बाबा साहब नहीं चाहते तो भैया हम यहां बैठकर कथा सुन पाते? किसी की मजाल थी जो सुन ले? और बाबा ही चाहे, उन्हीं की इच्छा प्रकट हुई, उन्हीं की प्रेरणा से भंडारी बाबा, बर्फानी बाबा ने ऐसा समय चुना, कथा का समय दिया।
और बाबा के ही प्रेरणा से फिर 1.5 महीने बाद कथा होनी है गंगा के तट पर। तो जो करने कराने वाले सब भगवान हैं, हम लोग तो एकमात्र निमित्त हैं। हम लोग एक निमित्त हैं, एक हेतु हैं। हम लोगों से कुछ हो नहीं पाएगा महाराज। यहाँ तक कथा भी भगवान करते हैं, भगवान सुनते भी हैं। अब वक्ता के अंदर विराजमान होकर के भगवान कथा कहते हैं और श्रोता के अंदर विराजमान होकर भगवान कथा सुनते हैं। ना तो हम में कहने की क्षमता है, ना आप में सुनने की। सब भगवान करते हैं। राम जी ने कहा मैया सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद है, संतों की कृपा है, हम क्या कर सकते हैं। मैया ने राम से विनय किया। फिर तो राम जी को नींद आने लगी। राम जी शयन किए। मैया ने जानकी को लेकर के शयन किया और महाराज अवधवासी सोए नहीं, जागरण करने लगे। अवधवासी जागरण करने लगे। प्रातःकालीन रघुनंदन जगे, सारे क्रिया से निवृत्त हो गए। सभा में बंदी जने आए। भाट जो वृदावली गाते हैं, सूत जने आए। लोग वृदावली गा रहे थे। वशिष्ठ जी महाराज विराजमान है, कौशिक विराजमान है, जावाल विराजमान है, सारे ऋषि मुनि विराजमान हैं। सभा में राम जी आए। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। फिर तो सभा बैठी और दशरथ जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। वशिष्ठ जी महाराज सुंदर सुंदर इतिहास की कथाओं को कहना प्रारंभ किए। देखो, समय निकाल करके सत्संग करो, समय निकाल करके सत्संग करो, क्योंकि सत्संग से ही महाराज जीवन का कल्याण है। और किसी से कल्याण होए वे नहीं। जब तक हमारे हृदय में सद्बुद्धि नहीं आएगी, सद्गुण नहीं आएंगे, सद्विचार नहीं आएंगे, तब तक जीवन का कल्याण नहीं है। और आएंगे कैसे? बोले जब हम सत्संग करेंगे, जब हम कथा सुनेंगे, जब भगवान के नाम का जप करेंगे। इसलिए दशरथ जी महाराज को भगवान प्राप्त हैं। दशरथ जी कौन है? अयोध्या कांड में जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, राम जी वन को चले गए, भरत जी महाराज आए और भरत जी विलाप करने लगे, तो वशिष्ठ जी खड़े हो गए। भरत तुम विलाप कर रहे हो, तुम विलाप कर रहे हो, शोभा नहीं देता। वो भी किसके लिए विलाप कर रहे हो? तुम्हारे पिता विलाप करने योग्य नहीं है, सोचने ये नहीं है। जिनके राम जैसे पुत्र हो, भगवान जिनका पुत्र हो, उनके लिए विलाप किया जाए। विलाप साधारण मनुष्यों के लिए होता है, महापुरुषों के लिए नहीं होता है महाराज। साधारण मनुष्य मरते हैं तो शोक मनाया जाता है, लेकिन जब कोई महापुरुष अपने शरीर को छोड़ाता है तो उत्सव मनाया जाता है, जैसे हम उत्सव मना रहे हैं। विलाप सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, साधारण व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए नहीं महाराज। दशरथ जी किसके पिता हैं? बोले ब्रह्म के पिता हैं, राम के पिता हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, रामो विग्रहवान धर्म, जो साक्षात विग्रह के मूर्ति रघुनंदन है, उनके पिता हैं। ब्रह्म का पिता भी सत्संग करता है, ब्रह्म का पिता भी सत्संग करता है। भैया ये तो त्रेता है, द्वापर की घटना देखो। वसुदेव जी महाराज स्वयं श्रीमद देवी भागवत का अनुष्ठान करवाते हैं। जब भगवान कृष्ण को मणि की चोरी लगी ना, मणि को ढूंढने के लिए गए, लौट कर नहीं आए, गुफा में प्रवेश किए, ऋक्ष से, जामुंत से और भगवान कृष्ण से युद्ध हो रहा था। शिव के आकर बताए महाराज वो तो आए नहीं।
तो स्वयं कौन करवा रहा है अनुष्ठान, कौन कथा सुन रहा है, कौन पारायण करवा रहा है, कौन जप करवा रहा है? ये ब्रह्म के पिता भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी स्वयं अनुष्ठान करवाते हैं। इसलिए भैया इस भूमि पर आए हो, मृत्यु लोक में आए हो, तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से वंचित नहीं रह सकते। जब भगवान के पिता कथा सुन सकते हैं, भगवान के पिता अनुष्ठान करा सकते हैं, भगवान के पिता जप करा सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो, हम किस खेत की मूली हैं? गलत कह रहे हैं। इसलिए सत्संग करो। सत्संग ही ये कुंजी है जिससे महाराज बड़े बड़े ताले खुल जाते हैं। देखो, हर ताले का अलग चाबी होता है, लेकिन एक मास्टर चाबी होता है। एक चाबी ऐसा होता है कि जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। वो चाबी कौन है महाराज, जो सारा द्वार खोल दे? बोले महाराज सत्संग है। सत्संग ही वो कुंजी है जिससे सारे द्वार खुल जाते हैं। सत्संग किए महाराज। वामदेव जावाले वशिष्ठ सब उपदेश करते हैं महाराज। दशरथ जी सुनते हैं, अब भगवान स्वयं सुनते हैं। भैया अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है। किसमें? अध्यात्म रामायण में वर्णन आया है कि भगवान रघुनंदन स्वयं जानकी जी को कथा सुनाते हैं। देखो, अब पति पत्नी भी बैठते हैं तो सत्संग करते हैं। और कौन सी कथा सुनाते हैं भगवान रघुनंदन? बोले राम कथा सुनाते हैं। आश्चर्य की बात है ना, भगवान राम कथा सुनाते हैं। भैया राम जी राम कथा तो किसकी कथा सुनाते हैं? बोले महाराज ये भगवान का अवतार बहुत दिनों से है, कई युग से हो रहा है, बहुत पूर्व काल से राम जी अवतार ले रहे हैं, तो पूर्व के राम की कथा सुनाते हैं, रामायण की कथा सुनाते हैं। और भैया रामायण तो वो है जिसको अध्ययन करने से, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण और महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखे। स्वयं भगवान वेद व्यास कहते हैं कि मेरे पिता पाराशर ने कहा था पठरामायण महाकाव्य, हे पुत्र रामायण पढ़ो। इसलिए राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, नारायण कथा सुनो, सत्संग करो भैया। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभयाचरण करना बताती रोज रामायण। इसलिए कथा सुनो, सत्संग करो, समय निकाल करके, निरभिमान हो करके, निर्विकार हो करके, शून्य के स्थान पर पहुंच करके कथा सुनो। अपने जीवन में शून्यता लाओ। हमारे यहाँ उपनिषद है, हमारे यहाँ उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ क्या है कि किसी महापुरुष के पास जाकर के बैठना ही उपनिषद है। उपनिषद किसी महापुरुष, किसी विद्वान, किसी संत के पास जाकर के बैठना और वहां दैन्यता स्वीकार करना, अपने में लघु लाना, सामने में गुरु लाना, यही उपनिषद है। अपने अंदर अहंकार मत रखो, अपने अंदर अभिमान मत रखो, निरभिमान होकर के सत्संग करो। सब उपदेश करते हैं, भगवान सुनते हैं, दशरथ जी सुनते हैं। महाराज कुछ दिन रहे तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब हम कब तक यहाँ रहेंगे, हमको भी विदा करो। अच्छा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ना मार्ग से ही, वहीं से जनकपुर से जब निकले ना, तो वहीं से विश्वामित्र जी कहे महाराज आपका काम हो गया, आपको बहू मिल गई, अब तो हमें छोड़ो। लेकिन मानस में विश्वामित्र जी कहाँ आए? अवधि में आए। अवधि में आए और रहे। नारायण विश्वामित्र जी ने कहा महाराज हमें विदा करो। अब तक रहे महाराज, आप क्या रहे, आपने हमारा आदर सत्कार किया, लेकिन हम सन्यासी आदमी, अब बाबा आदमी कब तक रहेंगे? हमें तो भजन करना है। कर तल भिस्सा तरु तरबासा, हम तो भैया बादू हैं,
महात्मा है, हमें यहाँ रहना उचित नहीं है, अब विदा मांगे। जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि नाथ, आप जाने के लिए कह रहे हो, ठीक है, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बात कहें महाराज, ऐसे दर्शन देते रहना, ऐसे आते रहना। ये महाराज, ये जो धन वैभव संपदा है सब आपकी है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो सेवक हैं महाराज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करहु सदा ललिकन करहु सदा ललिकन दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत मुनि मोह। महाराज ये सारी संपत्ति आपकी है महाराज, हम तो सेवक हैं, हमारा सौभाग्य जो आप आए महाराज, और संतों का ब्राह्मणों का सेवा करना ही परम धर्म है महाराज। ऐसे अपने बच्चों पर आप स्नेह बरसाते रहना महाराज, अपना बालक समझ करके प्रेम करुणा बरसाते रहना, और महाराज दर्शन देते रहना, आते रहना। विदा हुए महाराज, विदा हुए। अब जो विश्वामित्र जी की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जनकपुर में वर्णन है और मानस में अब वर्णन है। बोले महाराज, जब विश्वामित्र जी चले गए ना तो वामदेव वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की कथा कहने लगे कि कैसे कैसे विश्वामित्र जी परिश्रम करके और क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं, कितना परिश्रम किए हैं महाराज। ब्राह्मण बनना कितना कठिन है ये विश्वामित्र जी से पूछो महाराज। नारायण, जब से रामचंद्र जी ब्याह करके आए हैं तभी से महाराज अयोध्या में नित्य आनंद हो रहा है। जब से राम जी आए अयोध्या में महाराज, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव, सब लोग बड़े आनंदित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तेरा